नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पौराणिक कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक गरीब आदमी की कहानी जो एक प्रेरणा देती है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वह आदमी यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। तो एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। वह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उस गांव गया। वह आदमी उस गांव के लिए जंगल के रास्ते से निकल गया। जब वह आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। उस आदमी ने वहां रात गुजरने के लिए उसे घर के मलिक से इजाजत ले ली। उस घर के मलिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर के मलिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछने की वो कब बोलना शुरू करेगी उसे। आदमी ने घर के मलिक को हां कहा और अगली सुबह वहां से निकल गया तो उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उसे बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वो आदमी हां कर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने उसे भी कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुए ने भी आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कर वहां से चला गया। जब यह आदमी उन बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं। यह उन तीनों का आदमी ने सोचा। मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी परेशानी तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूं। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उसे बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उसे घर के मलिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला दिया। रास्ते में आदमी को कछुआ मिला। तब आदमी कछुए से बोला, बाबा ने तुम्हें अपना कवच छोड़ने को कहा है। जैसी कछुआ ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वो उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दी वो स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मलिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देंगी। उस घर के मलिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा, वह ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मलिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा समझौता किया। वो आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को एक तरफ में रखकर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा समझौता किया। याद रखिए दोस्तों, यहां तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी दोस्तों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पौराणिक कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।